नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। बसपा समेत कई पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही हैं। आज भारत बंद का यह ऐलान किया गया और अलग अलग जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब आम लोगों के जहन में ये सवाल है कि भारत बंद आखिर क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही दलित संगठनों की क्या मांग है। आपको ये भी बताएंगे कि आज भारत बंद के दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल जो आपके जहन में होंगे, इसका जवाब आज इस वीडियो के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि सबसे पहले आप तो यही जान लीजिए कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे लेकर के आज सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग में नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि शिविर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC और ST आरक्षण का वर्गीकरण करें, यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बात रखी और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दे दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकते, इसमें भी 2 शर्तें हैं। अब वो भी जान लीजिए कि वो 2 शर्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को क्या दी गई है। पहली शर्त ये है कि SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती और SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। तो ये 2 ऐसी शर्तें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है राज्य सरकार को, अगर ये लागू करना है तो ये दोनों आपको शर्तें माननी होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए और इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये भी जानते हैं कि भारत बंद करने वालों की मांगे आखिर क्या है, क्या वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी बातें थी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी दलील थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही वो हमने आपको बताई और जिसे लेकर के ये मांग उठ रही है। लेकिन अब वो मांग क्या उठ रही है वो जान लीजिए। तो बता दें कि दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर से इस पर विचार करे। यानी कि उनका कहना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए या फिर इस फैसले को ही वापस ले लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आम लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर चली गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी पुख्ते इंतजाम देखे जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात है ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो सके। हालांकि आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर भी बंद हो सकते हैं क्योंकि जो आने जाने की व्यवस्था है वो अगर ठप होंगी, वो अगर बंद होंगी तो आने जाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में कुछ निजी दफ्तर को बंद किया जा सकता है। और क्या क्या अभी खुला रहेगा, भारत बंद के दौरान किन किन चीज़ों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, तो वो बता दें तो 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। इसके साथ ही बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधित अभी तक कोई भी निर्देश फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। तो ये तो क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, ये हमने आपको बता दिया। अब आप ये भी जान लीजिए जो बहुत ही ज़रूरी भी है कि कौन कौन सी पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि देश भर के दलित संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है और इसको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो,
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल रोत का भी समर्थन मिल रहा है और साथ ही कांग्रेस समेत कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसी पार्टी के नेता हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आज भारत बंद को लेकर की जो तमाम जानकारी थी वो हमने आपको दी और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।